मैं किसी से नाराज नहीं हूँ दादी। तुमने खाना भी नहीं खाया। जब भूख लगेगी तो खा लूंगी। ये मम्मा, क्या बदतमीजी है, डरा दिया। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? वैसे आप ये दादी के घर पे देख क्या रही हैं? मैंने बताया तो है वहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ आंटी हैं और बाबा हैं। वैसे आप देख क्या रही थी? तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी जल्दी वहां से आने की? हाँ, वहीं रहता ताकि आके सारी बातें वहाँ की आपको बताता। कसम से समीर, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरे नहीं, उस जुबैदा की सगी औलाद हो। जाओ जाके अपने अब्बा से कहो अम्मा इंतजार कर रही हैं, फौरन घर आए। भाई मैं नहीं जा रहा, मैं अभी तो वहां से आया हूँ, मैं नहीं जा रहा। समीर, तुम ना पढ़ाई के साथ साथ काम चोर भी होते जा रहे हो। पर इन्हें देखो, वहां से आने का नाम ही नहीं ले रहे। हद ही हो गई। बहुत जल्दी आ गया। मुझे तो लग रहा था सारी रात वहीं गुजारने का इरादा आपका। कभी तो तंज करने से बाज आ जाया करो। अच्छा, जरा पता तो चले, जुबैदा साहिबा के साथ क्या बातें हो रही थी आपकी? दिमाग खराब है तुम्हारा। अम्मा से मिलने के लिए गया था, उनका इंतजार कर रहा था। अच्छा, अम्मा जान के साथ तो कभी आप इतनी देर नहीं बैठे। अम्मा जान आ गई? अम्मा अस्पताल गई हुई थी। जूबी से बात हुई थी फोन पे, तो उसने कहा वहां बहुत रश है, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए वापस आ गया। बच्ची नहीं हूं मैं, सब समझती हूँ। क्या हो क्या गया था? मैं ये पुलिस वालों की तरह क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ? अरे अगर आप मुझे बता के चले जाते तो रोकती तो नहीं। या तो सचमुच तुम्हारा दिमाग खराब हो गया या मुझे को लग रहा है। इससे अच्छा नहीं था कि मैं वापस ही ना आता इस घर में? अरे वाह रुमैसा साहिबा, अगर इन्हें तुमने आज कंट्रोल नहीं किया ना तो इनकी तो आदत ही हो जाएगी। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं। इन्हें भी सबक ना सिखाया ना तो मेरा नाम भी रुमैसा नहीं। अरे बेटा, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने रूम में जाओ। नहीं डैड, बस वैसे ही। ठीक है, मैं चाहता हूँ रूम में। बेटा, मैं तुम्हें यूं उदास नहीं देख सकता। प्लीज गो टू योर रूम। हासिल ना हो वो पर है सामने, वो आता नहीं हमको थामने, जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। बेटा, तुम तो बड़ी समझदार बच्ची हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। भला माँ से भी कोई नाराज होता है? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ दादी। तुमने खाना भी नहीं खाया। जब भूख लगेगी तो खा लूंगी। माँ है वो, और हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने फर्ज से सुबुकदोश हो जाए। दादी, मैं शादी से इनकार थोड़ी कर रही हूँ, थोड़ा सा वक्त मांग रही हूँ बस।
बेटा, अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। बेटा, ये लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, समझदार, अच्छा कारोबार भी है। मैं किसी ऐसे वैसे रिश्ते के लिए तो जोर नहीं देती। दादी, आप तो मेरी बात समझती हैं, प्लीज आप अम्मी को समझाएं। अच्छा, ऐसा करते हैं, मंगनी कर लेते हैं और फिर शादी के लिए वक्त मांग लेंगे। दादी प्लीज, मुझे 1-2 साल के लिए इस शादी के झंझट से दूर रहना है। ऐसा अच्छा रिश्ता नसीब वालों को ही मिलता है। क्या फायदा ऐसे अच्छे रिश्ते का जिसमें मेरा दिल ही राजी ना हो। देखो, हूं तो मैं तुम्हारी दादी, लेकिन तुम्हारी दोस्त भी हूं। ये बताओ, कोई और तो पसंद नहीं है? इस वक्त तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना, कल ऑफिस में आप मुझे बताइएगा, काम हो जाएगा। हाँ ठीक है, बाद में बात होती है। यस, कौन? डैड, आप आराम तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, हाँ बोलो। मैं आ सकता हूँ? हाँ प्लीज आओ, कम। क्या बात? आपसे जरूरी बात करनी है मुझे। नहीं दादी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अच्छा देखो, अगर वाकई ऐसा है तो अपनी दादी को दोस्त समझना, मुझसे कुछ ना छुपाना। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। बैठो बेटा, खैरियत तो है? जब से मॉम इस दुनिया से गई है, मैं हमेशा आपके बारे में गलत फहमी में रहा। हमेशा ये समझता था कि आपको मेरे मनाल की कभी परवाह रही नहीं। लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि आई वॉज रॉन्ग। मैं कभी आपको सही से समझ नहीं पाया डैड, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बेटा, तुम्हें इस बात का एहसास हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब खुद पे बीतती है तभी एहसास होता है। मुझे भी इस बात का एहसास हुआ है कि जब मॉम इस दुनिया से गई होंगी तो आपके दिल में क्या बीती होगी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि मॉम हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई और वो जीते ही जी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के चली गई। देखो बेटा, जब तुम्हारी माम गई थी तब तुम दोनों थे मेरे साथ। मैंने बहुत कोशिश की कि खुद को मजबूत रखूं तुम्हारे और मिनाल के लिए। मगर अब तुम्हें मेरे लिए और मिनाल के लिए हिम्मत करनी होगी, खुद को मजबूत करना होगा। पर जिंदगी ऐसी है, लोग आते जाते हैं, हम जीना तो नहीं रोक सकते ना। डैड, आप ये बात मुझसे ज्यादा समझ सकते हैं बेहतर। जितने भी लोग आए या जाएं, लेकिन उस एक इंसान की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता।
सही कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ यही कहूंगा कि सब कुछ भुला के बेटा आगे बढ़ जाओ। बहुत बुरी तरह फेल हो रहा हूं मैं इसमें। देखो, अगर तुम मुझे इजाजत दो ना, तो मैं तुम्हारी खातिर, मेरे बेटे, तुम्हारी खातिर मैं परीक्षा के आगे हाथ जोड़ूंगा, उसको यहाँ ले आऊंगा। मैं इतना कमजोर नहीं हूं, प्लीज। फॉर यू बेटा, फॉर यू, मेरा बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। सब ठीक होगा। पूछा आपने इससे अम्मा जान? कब तक जिद करेगी? कब तक लोगों से अपनी मां को बातें सुनवाएगी? दादी प्लीज आप मम्मी को समझाएं। क्या समझाएं? घर की जिम्मेदारियां उठाने का ये मतलब नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लो। जुबैदा, मेरे ख्याल में हमें परी को एक मौका और दे देना चाहिए। क्यों अम्मा? कितना वक्त देंगे इसे हम? कितना इंतजार करेंगे? मैं अब और इंतजार नहीं करूंगी। अगर मुझे जबरदस्ती भी करनी पड़ी ना, मैं करूंगी। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। दादी अम्मी को क्या हो गया है? बेटा, माँ है, वही कर रही है जो एक माँ को करना चाहिए। अच्छा चलो, आओ खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। तुम्हारी दादी ने भी रात से कुछ नहीं खाया। क्यों? पोती भूखी रहे तो दादी के हलक से निवाला कैसे उतरेगा भला? मैं भी खाना लगाती हूँ। आ जाओ, शाबाश।